वेलकम टू रचित स्टेजिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से क्लास 10th का ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए। आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जिस तरह से हम लोग देखें, क्या देखें कि जब कोई ग्लास स्लैब रहता है या फिर मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है तो उस सब से कहीं ना कहीं लाइट जो है क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या करती है, एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। देखिए किस तरह के कहता है, वी नो दैट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज टेक्स प्लेस। हम लोग जानते हैं कि लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना। मीडियम कैसा होना चाहिए, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होना चाहिए, यानी एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम, राइट। तो रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट रेज क्या करता है, अपने पाथ से बेंड करता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। नाउ इन एटमॉस्फेयर पर आकाश में, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल में भी वी हैव एयर एवरीवेयर, हर जगह वायु है, हवा है। बट ऑल द एयर इन एटमॉस्फेयर इज नॉट एट द सेम टेम्परेचर। लेकिन वायु जो है, हवा जो है, एयर जो है, उस एयर में हर जगह एयर एक ही टेम्परेचर पर मेंटेन नहीं रहता है। कहीं का टेम्परेचर ज्यादा, कहीं का टेम्परेचर कम रहता है। Some of the air layers of the atmosphere are cold, whereas the air layers of atmosphere are comparatively warm. कहते हैं कुछ जगह जो एयर का लेयर रहता है वो गर्म रहता है, कुछ जगह ठंडा रहता है। नाउ द कूलर एयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जो ठंडा हवा जहाँ का रहता है, जहाँ का एयर जो है कोल्ड रहता है, वो एक कैसा ट्रीट करता है, एक डेंसर मीडियम की तरह। कैसा? लाइट रेज का। जबकि वार्मर एयर जो गर्म जगह होता है, हॉटर एयर, हॉटर चीज जाते हो दूर दूर रहता है, तो एटमॉस्फेरिक डिफ्रेक्शन में कैसे बिहेव करता है, रेयर मीडियम की तरह, राइट। सेम एटमॉस्फेयर में वी हैव एयर लेयर्स हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब एक ही एटमॉस्फेयर है और उसमें एयर का अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज हो गया। कहीं पर एयर वार्मर है, कहीं पर कोल्डर है, राइट। इसका मतलब कहीं ठंडा गर्म की वजह से ऑप्टिकल लेयर और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हो गया। सही बात है। अब कहता है एंड व्हेन द लाइट इज पास थ्रू द एटमॉस्फेरिक हैविंग एयर लेयर्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब जब ये लाइट पास करता है एटमॉस्फेयर में ही जो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के मतलब कांटेक्ट में आता है, तो वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। बोलिए। चलिए, अब कहता है ऑप्टिकल डेंसिटी है, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ही लेयर जो है ऑप्टिकल डेंसिटी को शो करता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पे कम। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके द्वारा होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से भी होता है। हैविंग एयर लेयर ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, जहाँ पे एयर का लेयर जो है अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी को रखता है, राइट, उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए आप लोग इस डेफिनेशन सुने कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तुम बोलोगे कि इन एटमॉस्फेयर एयर लेयर्स आर डिफरेंट of different places, मतलब somewhere air layer is denser, somewhere air layer is rarer। तो इसको अगर बोलोगे तो उसमें डिफिनेशन ही हो गया ना, यही वहीं पर जाकर मतलब क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्रेस होता है, जिसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। बात सही है कि नहीं? तो ये सब चीजें नॉर्मल है, इसको याद आप कर सकते हैं, जितने ही बच्चे देख रहे हैं आसान है इसको याद करना, है ना। डिफरेंट एयर लेयर की वजह से ऑप्टिकल डेंसर ऑप्टिकल लेयर मीडियम एटमॉस्फेयर में होता है। अब इसके वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होता है, मतलब वहां पर हो जाता है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा ये रिफ्रैक्शन होता है। वी कैन सी इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन एज फॉलो। हम लोग देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन सिंपल ऑब्जर्वेशन से। कैसे? इफ वी लुक एट ऑब्जेक्ट थ्रू द हॉट एयर ओवर ए फायर, अगर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं हॉट एयर ओवर ए फायर, द ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूविंग स्लाइटली। तो ऑब्जेक्ट कैसा महसूस होता है कि धीरे धीरे मूव कर रहा है, राइट। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर। तुम जानते हो कि जैसे कभी कभी आग रहता है ना, आग के ऊपर कुछ चीज दिखाई देता है कि मूव कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, आग के जस्ट ऊपर जो रहता है वहां का एयर जो होगा हॉटर होगा, डेंस रेयर मीडियम होगा, क्या होगा, और उसको और ऊपर जाओगे तो वहां पर हवा ठंडा होता है, वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो जब लाइट निकलता है तो लाइट थोड़ा सा मूवमेंट करता है, कि नहीं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, इसलिए ऐसा महसूस होता है। हाँ, इसी कभी 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 इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको वहां पर इस तरह का प्रतीत होता है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आग के ऊपर। क्यों ऐसा होता है, ऑप्टिकली रेयर और डेंसर मीडियम होने की वजह से। समझ रहे हो ना। अब कहता है दिस हॉटर एयर इज ऑप्टिकली रेयर बट द कोल्डर एयर फर्दर अप इज ऑप्टिकली डेंसर, और ऊपर जाओगे तो डेंसर मीडियम है। सो जब ये ऑब्जेक्ट को देखते हैं लाइट कमिंग फ्रॉम देम, हॉट और कोल्ड एयर लेयर्स के पास डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस रैंडमली, मतलब बार बार होते रहता है, ड्यू टू व्हिच ऑब्जेक्ट अपीयर होता है कि मूव कर रहा है स्लाइडली, राइट। ये एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का छोटे पैमाने पर, राइट। प्लीज नोट दैट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस, मतलब सामान्य परिस्थिति में द एयर इज अपर एटमॉस्फेयर इज ऑप्टिकल रेयर। अगर ऐसे नॉर्मल बात करोगे, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं
तो कहता है कि अपर एटमॉस्फेयर जो होगा, ऊपर का वायुमंडल जो होगा, ऑप्टिकली रेयर्ड मीडियम होगा एंड वी कम डाउन, जैसे-जैसे नीचे आते जाएँगे तो एयर का लेयर जो है ऑप्टिकली डेंसर होते जाएगा। ये जो अरेंजमेंट है ऑप्टिकल डेंसिटी का एयर के एटमॉस्फेयर में, हाउएवर चेंज अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस सच एज़ टेम्परेचर, ये लोकल कंडीशन के हिसाब से बदलते रहता है। जहाँ का मौसम ठंडा, वहाँ पर डेंसर मीडियम ज़्यादा होगा नीचे, राइट? जहाँ का मौसम गर्म, वहाँ पे रेयर मीडियम होगा। पर्टिकुलर प्लेस पे ऐसा बदलते रहता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए जब तुम जाओगे मरुस्थल जगह पे तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ धरती के आस-पास कैसा नज़र आएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब मान लो कि तुम कश्मीर चले गए, समझ रहे हो डेंसर मीडियम, समझ रहे हो बात? some of the optical phenomena is nature which occur due to atmospheric reflection of light। बहुत सारे प्रकृतियों में ऐसे घटना है जो घटना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये जो तारे टिमटिमाते हैं, राइट? उसको देखिए। वी नो दैट स्टार्स इमिट देयर ऑन लाइट, हम जानते हैं दुनिया का हर वो चीज जो अपना लाइट छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? तारे भी अपना स्टार्स जो क्या करते हैं? अपना लाइट छोड़ते हैं, राइट? इसीलिए सन को भी स्टार कहा जाता है क्योंकि सूर्य भी अपना रोशनी छोड़ता है। ड्यू टू दिस द स्टार शाइन इन द नाइट स्काई, स्टार क्या करता है? नाइट में स्काई में, मतलब नाइट स्काई में चमकता है, राइट? नाउ व्हेन वी लुक एट द स्टार इन द स्काई ऑन द क्लियर नाइट, जब साफ, जब आसमान साफ हो, हम लोग देखते हैं आसमान में, हम जरूर कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट चेंजेस कंटिन्यूअसली, तो देखते हैं कि तारा जो है उसका इंटेंसिटी कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है, लगता है कभी ज्यादा रोशनी दे रहा है कभी कम दे रहा है। दिस इज नॉट रोशनी ज्यादा एंड कम, दिस इज ओनली ऑप्टिकली डेंस और रेयर मीडियम होने की वजह से रिफ्रैक्शन अकर्स हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बार-बार ऐसे टिमटिमाते देखते हैं। समझ बात को? कभी ठंडा हवा कभी गर्म हो। नहीं, नहीं, मतलब वो तो एटमॉस्फेयर में होता है, ठंडा हवा, गर्म हवा एटमॉस्फेयर में होता है। अच्छा, अब कहता है एट वन मोमेंट द स्टार अपीयर्स टू वेरी ब्राइट, एक बार लगेगा बहुत चमकीला है तारा, एंड द नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण बहुत डिम लगता है। इन फैक्ट वास्तव में स्टार गो ऑन बिकमिंग ब्राइट एंड डिम, मतलब लगातार जो तारा है ऐसे डिम ब्राइट होते रहता है। ब्राइट एंड डिम लगाने के बार-बार होता है, एंड वी से दैट स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, और हम कहते हैं कि वाह तारे रात में टिमटिमा रहे हैं, राइट? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट, स्टार की अपने लाइट की वजह से ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसकी वजह से ट्विंकलिंग स्टार करता है। व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब ये स्टार से लाइट आता है वायुमंडल में घुसता है, राइट? तो ये अंडरगोज रिफ्लेक्शन ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ये क्या करता है? लगातार ऑप्टिकल डेंसिटी बदलते रहता है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से क्या करता है? अलग अलग हाइट पे तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन करता है। एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज करता है ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी, डिफरेंट लेयर पर अलग अलग है ना? तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को फ्रॉम स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम द वन मोमेंट टू नेक्स्ट, एक-एक क्षण में, अगले क्षण में, इस क्षण, उस क्षण में अलग क्या करता है? चेंज करता है इंटेंसिटी लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है? कहता है कि व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट मोर स्टार टुवर्ड्स अस, अगर ज़्यादा एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है मोर स्टार, ज़्यादा स्टार लाइट को हमारी तरफ, स्टार अपीयर होता है ब्राइट, और जब एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है कम लाइट को तो डिम दिखाई देता है। इस तरीका से स्टार लाइट जो है हमारे आय तक पहुंचता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है लगातार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और हम एंड द स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल एट नाइट, और स्टार्स महसूस होता है कि रात में टिमटिमा रहे, राइट? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि भैया द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल, भाई स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। ऐसा है कि सूर्य भुक भाग कर रहा है, नहीं ना? अरे जिस देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द स्टार अपीयर वेरी वेरी स्मॉल टू अस, भाई स्टार बहुत छोटा नजर आता है हम लोग से, बिकॉज दे आर वेरी फार ऑफ, क्योंकि हमसे बहुत दूर दूर है। है। सो स्टार्स कैन बी कंसीडर्ड टू बी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसीलिए स्टार को हम लोग एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के रूप में कंसीडर करते हैं। The continuously changing atmosphere is able to cause variation in the light coming from a point sized star, कहता है ये लगातार जो चेंज होते रहता है एटमॉस्फेयर है ना, वो कॉज वेरिएशन, वही बदलाव लाता है लाइट जो आता है ना पॉइंट्स और स्टार से ड्यू टू रिफ्लेक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ विच स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकल, इसीलिए स्टार ट्विंकल नजर आता है, ट्विंकलिंग करता है। ऑन द अदर हैंड प्लैनेट्स अपीयर टू बी क्वाइट बिग, प्लैनेट नहीं बड़ा नजर आता है सूरज, राइट? क्योंकि उसके पास बहुत नियरर टू अर्थ के बहुत नजदीक है वो, तो प्लैनेट कैन बी कंसीडर टू ए कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स, तो कह सकते हो उसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स, राइट? Dimming effect produced by some of the point source of light in one part of the planet is nullified by the brighter effect produced by the point source of the on its other part। planet का एक पार्ट मान लो कि ज्यादा रोशनी बिखेर रहा है, planet का कोई भी सूरज ले लो, सूरज का आधा पार्ट या कुछ पार्ट जो है ज्यादा रोशनी बिखेर रहा है, तो एक तरफ डीम जो है वो कम रोशनी बिखेर रहा है, तो वो दूसरे को नल्लीफाई कर देता है। नल्लीफाई का मतलब होता है दोनों को न्यूट्रल कर देता है, मतलब जितना प्लस उतना माइनस दोनों बराबर कर दिया, इसीलिए वो टिंकल नहीं करता है, मतलब कभी ज्यादा लाइट दिया कभी कम लाइट दिया, राइट? इसीलिए ऐसा होता है, समझ में आया? देखिए दस ऑन द होल पूरा बात करें तो ब्राइटनेस जो है प्लैनेट का हमेशा सेम रहता है, इसीलिए वो ट्विंकल नहीं करता है। हम लोग कह सकते हैं लगातार चेंजिंग जो होता है एटमॉस्फेयर इज अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ बिग साइज ऑब्जेक्ट, कितना भी बदलाव अगर आसमान में होता है एटमॉस्फेयर में,
तो बड़े साइज का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉइंट सोर्स नहीं होता है, और वो रिफ्लेक्शन कितना भी कर ले, है ना, प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करता है, राइट, क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है खुद से, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। स्टार सीम हायर देन दे आर एक्चुअली आर, जनरली स्टार जो है ना जितना ऊंचाई पे होता है उससे ज्यादा ऊंचाई नजर आता है, क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन स्टार सीम टू बी हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर, एक्चुअली में होता यहाँ है लेकिन नजर आता है यहाँ पे, क्यों? चलिए एक्सप्लेन करते हैं। लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्लेक्टेड, लाइट अगर स्टार से अगर रिफ्लेक्ट करेगा, बेंड करेगा, है ना, इट लीव्स स्पेस ए वैक्यूम, जब वैक्यूम से निकलेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, एंड इंटर्स द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, ऊपर वैक्यूम है। वैक्यूम क्या होता है? वेयर देयर इज नथिंग, एयर भी ना हो, उसको वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम का मतलब है जहाँ पे एयर ना हो। तो समझ में आ गया? चलिए अब तो कहता है, और कहता है एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयर बट द नियर द अर्थ सरफेस डेंसर, जब ऊंचा जाओगे स्काई में तो वहां पे, है ना, रेयर रहता है लेकिन नियर में डेंसर। सो लाइट जो है स्टार से जब आता है नीचे तो डेंस एयर बेंड करता है, डेंस एयर जो है बेंड करता है लाइट को ज्यादा, जिसके वजह से रिफ्रैक्शन जो है स्टार के लाइट का, स्टार अपीयर्स होता है थोड़ा सा हायर पोजीशन। यहाँ पे फिगर 27 में दिखाया गया, द एक्चुअल पोजीशन ए है लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो बी पर नजर आता है, ठीक है, उनको दिक्कत। It seems the higher in the sky position B. This is because our eye will see the star at that position from where light enters in the straight line direction. Our nearest star, the sun, also seems higher than it actually is. हमारा जो nearest star जो सूर्य है, सूर्य is also a kind of a star, right? तो उसको भी हम लोग जो है इस थोड़ा सा ऊंचा ही देखते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज क्या है? जितना सनराइज होता है ना जिस समय, उससे पहले ही दिखाई देता है। कैसे? कभी कभी रिफ्रैक्शन हो, बेंडिंग जो है लाइट रेज का, टेन टू ब्रिंग इनटू व्यू द ऑब्जेक्ट विच आर एक्चुअली बिलो द ओरिजिन, वो ओरिजिन जो होता है ओरिजिन से बिलो दिखाई देता है, एंड कैन नॉट सीन यू अदरवाइज, और नहीं दिखाई देगा। ये हैपेंस इन द केस ऑफ सन, सन के केस में ऐसा ही होता है, जस्ट बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, और आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद। तो हम लोग देखते हैं सन को 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज से और 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। चलिए एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस, सन इज जस्ट एबव द ओरिजिन। एक्चुअल सनराइज कहाँ होता है? सन का ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन सनलाइट जो है कॉज्ड बाय एटमॉस्फेयर, वी कैन सी राइजिंग सन अबाउट 2 मिनट बिफोर, हम लोग देखते हैं 2 मिनट बिफोर, पहले ही देख लेते हैं एक्चुअली। ये कैसे होता है? जब सन स्लाइटली बिलो द ओरिजिन होता है, थोड़ा सा सन लाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंसर एयर मोर डेंसर एयर, लेस डेंस से मोर डेंस की तरफ आता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है नीचे की तरफ, पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर पास करता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द सन अपीयर्स टू बी रेज, तो सन क्या है? थोड़ा सा उठा हुआ महसूस होता है, एक्चुअली इट इज सनलाइट से, लेकिन एक्चुअली में क्या रहता है? बिलो द ओरिजिन रहता है। क्या रहता है? बिलो द। एग्जांपल फिगर 28 में एक्चुअल पोजीशन जो है सन का ए पर है, जस्ट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे, राइट, बट ये बी पर नजर आता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है हो गया है, राइट। ऐसे इसलिए होता है कि हमारा आई जो है सी करता है, सन को देखता है, पोजीशन फ्रॉम वेयर द लाइट इंटर्स इन द स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन। देखो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में एंटर करता ओरिजिन है, लेकिन यहाँ से पहले ही एंटर कर जाता है हमारे पास, समझा? It is also due to atmospheric reflection that we can still see the sun for 2 minutes even after the sun has been below the horizon. Origin से below जो रहता है तब भी हम देखते हैं 2 मिनट। फ्रॉम द डिस्कशन क्या कह सकते हैं कि सन जो है 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज से होता है, 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट से होता है, और टाइम जो है सनराइज से सनसेट के बीच कितना मिनट हुआ है? 4 मिनट जो है हो गया, नहीं 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद, तो 4 मिनट बढ़ गया, इसका मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ, है ना। द डे वुड हैव बीन शॉर्टर बाय 4 मिनट इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन 4 मिनट कम होता। द सन अपीयर्स फ्लैटर्ड, सन जो है फ्लैटर्ड ओवल नजर आता है सनराइज और सनसेट के समय। अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन, सन का जो फ्लैटर शेप होता है सन के डिस्क का सनराइज और सनसेट के समय, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। हायर क्लासेस में पढ़िएगा, ठीक है। अब क्या देखने जा रहे हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या देखने जा रहे हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मींस टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, इसका मतलब होता है लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करना। लाइट स्कैटर होता है जब ये फॉल करता है अलग अलग सस्पेंडेड पार्टिकल पर अपने पाथ में। लाइट जब फॉल करता है उसके पाथ में जो जो पार्टिकल आता है उस पर फॉल करने पर वो डिपेंड करता है कि कैसे रिफ्रैक्शन होगा, राइट। साइज जो है पार्टिकल को उस पर डिपेंड करता है। स्कैटरिंग कैन बी व्हाइट सनलाइट एज सच एज द कलर्ड लाइट्स व्हिच मेक अप द व्हाइट सनलाइट, व्हाइट सनलाइट। स्कैटरिंग कैन बी ऑफ व्हाइट सनलाइट, स्कैटरिंग किसका हो सकता है? व्हाइट सनलाइट का। एज सच और द कलर्ड लाइट, कलर्ड लाइट का भी स्कैटरिंग हो सकता है।
एज वी विल स्टडी आफ्टर वाइल्ड, बाद में पढ़ेंगे। ब्लू कलर जो है स्काई का और रेड कलर जो है सन का, सनराइज के समय और सनसेट के समय, ये सब बेसिस पे, किसके बेसिस पे, स्कैटरिंग के ऑफ लाइट के बेसिस पे अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सप्लेन होगा। चलिए देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। क्या टिंडल इफेक्ट? देखिए स्काई ब्लू नजर आता है, राइट, होता है ना, और सनसेट और सनराइज के समय लाल नजर आता है, बात सही है। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। लाइट का जो स्कैटरिंग होता है उसके पाथ में, जिसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए डस्टी रूम थ्रू ए विंडो, जब धूल वाले रूम में एक खिड़की से रोशनी आती है, राइट, जब घुसती है तो उसके पाथ में देखोगे बहुत सारा धूल नजर आता है, राइट। दिस इज बिकॉज टाइनी डस्ट पार्टिकल, छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल जो एयर में मौजूद है रूम के अंदर, स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को, छितरा देता है, राइट, चारों तरफ रूम में। एंड व्हेन दिस स्कैटर लाइट एंटर्स आवर आई, जब वो हमारे आंख तक पहुंचता है, हम लोग बीम ऑफ लाइट को देख पाते हैं। इसी एग्जांपल को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। बिकॉज विजिबल लाइट पासेस थ्रू डस्ट पार्टिकल इन द एयर ऑफ रूम, रूम के एयर में डस्ट पार्टिकल के से जो जाता है वो दिखाई देता है हम लोग, राइट। टिंडल इफेक्ट को आप सनलाइट के समय पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल के बीच बीच से जो लाइट आता है उसमें भी आप देख सकते हैं। हियर टाइनी वाटर ड्रॉप्स इन द मिड स्कैटर सनलाइट, यहाँ पर जो होता है घने जंगल में थोड़ा थोड़ा जो बारिश का बूंद होता है ना, वो भी स्कैटर करता है सनलाइट को, राइट। आगे देखिए वी हैव जस्ट स्टडी स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स लाइट। हम लोग देखें स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, एक व्हाइट लाइट जो है 7 कलर को कंसिस्ट करता है, राइट। इफ वी लुक एट द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट सनलाइट वी विल ऑब्जर्व दैट रेड्स एंड ब्लूज आर द वेरी प्रेडोमिनेंट इन इट। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ब्लू और लाल जो है ज्यादा घना नजर आता है, राइट, प्रेडोमिनेंट नजर आता है। रेड कलर लाइट हैज ए लॉन्गर वेवलेंथ, रेड कलर के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, राइट। बट ब्लू कलर के पास शॉर्टर वेवलेंथ होता है, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। वास्तव में वेवलेंथ जो है ब्लू लाइट का ऑलमोस्ट हाफ होता है रेड लाइट से। इन 1857 में अटेम्प्ट जो है एक्सप्लेन करने का ब्लू कलर स्काई का, टिंडल ने डिस्कवर किया कि व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स पास थ्रू अ क्लियर लिक्विड हैविंग अ स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल, जब व्हाइट लाइट पास करेगा किससे, क्लियर लिक्विड से जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, तो ब्लू कलर जो है व्हाइट लाइट का शॉर्टर वेवलेंथ का होता है, स्कैटर करता है ज्यादा रेड लाइट से, लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से, है ना, हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है ना, इसके वजह से ब्लू कलर को दिखा जाता है। ब्लू लाइट है शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू लाइट के पास क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, सो ये स्कैटर करता है ज्यादा आसानी से, राइट। ऑन द अदर हैंड रेड लाइट के पास लॉन्गर वेवलेंथ है, स्कैटर करता है थोड़ा सा कम। इन अदर वर्ड्स ब्लू कलर जो है लाइट प्रेजेंट इन द व्हाइट सनलाइट स्कैटर मच मोर इजीली देन द रेड लाइट, ब्लू कलर जो है व्हाइट लाइट में ज्यादा स्कैटर करता है रेड लाइट के अपेक्षा, राइट। इनफैक्ट वास्तव में ब्लू लाइट जो है प्रेजेंट इन द सनलाइट स्कैटर 10 टाइम्स मोर देन रेड लाइट, 10 गुना ज्यादा करता है, राइट। कलर जो स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। अच्छा, कलर जो है स्कैटर्ड लाइट का वो साइज पर डिपेंड करता है कि उसके रास्ता में कौन-कौन पार्टिकल कितना कितना बड़ा कितना कितना छोटा आया। अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ मैन्ड पार्टिकल। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हेटेरोजेनियस है, मतलब उसके अंदर जो सामान मिला हुआ है, जो डस्ट पार्टिकल बहुत सारा चीज मिला हुआ है, वो हर जगह इक्वल नहीं है। These particle include suspended particle dust के अंदर dust, tiny droplets of water, molecules of air, ये सब होता है, राइट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब, ठीक ना। जब लाइट कमिंग फ्रॉम द सन स्ट्राइक द पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये जो लाइट सन से आती है जिस पे स्ट्राइक करती है, तो व्हाट हैपेंस, द लाइट क्या होता है, डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ और साइज ऑफ पार्टिकल डिपेंड करता है जिसको हिट करता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि इसको ध्यान से देखिएगा। Dust particle and water droplets suspended in the atmosphere are much more larger than the wavelength range of visible light. Dust particle और water droplets suspended जो होता है एटमॉस्फेयर में are much larger than the wavelength range of visible light. जो visible light होता है उसके wavelength से ज्यादा बड़ा होता है कौन, डस्ट पार्टिकल और एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जब व्हाइट लाइट जो आता है सन से हिट करता है ये लार्जर पार्टिकल पे, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड और स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये अलग अलग डायरेक्शन में छितरा जाता है, राइट। डिफरेंट कलर जो है व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्टेड बाय डस्ट, डस्ट जो रिफ्लेक्ट करता है, एंड वाटर पार्टिकल इन द सेम वे, उसी रास्ता में और भी टकराता है, ये सब चीजों से। ड्यू टू दिस स्कैटर्ड लाइट अपीयर्स व्हाइट, इसी वजह से स्कैटर्ड लाइट व्हाइट नजर आता है, बिकॉज स्टिल कंटेन्स ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, क्योंकि अभी भी इसके अंदर व्हाइट लाइट का सारा कलर है, राइट। तो व्हेन व्हाइट सनलाइट फॉल्स ऑन लार्जर पार्टिकल लाइक डस्ट पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इट स्कैटर एज सच, तो वो ऐसे ही स्कैटर कर जाता है, सो द स्कैटर्ड लाइट आल्सो अपीयर्स व्हाइट, तो जो स्कैटर लाइट होता है वो भी व्हाइट नजर आता है, ठीक है। एयर मॉलिक्यूल्स, पहला क्या था, जब हमारे पास डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा बड़ा था, किसके वेवलेंथ, किसके, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। अब एयर मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में स्मॉलर है वेवलेंथ से विजिबल लाइट के, सो जब लाइट कमिंग फ्रॉम सन हिट्स करता है वेरी स्मॉल एयर मॉलिक्यूल पे, ये बिहेव करता है डिफरेंटली, सिंस डिफरेंट कलर जो होता है व्हाइट लाइट का उसके बाद डिफरेंट वेवलेंथ होता है, बात सही है। सो दे आर अफेक्टेड डिफरेंटली, तो डिफरेंटली अफेक्ट भी करता है। द लोअर वेवलेंथ लाइट्स ब्लूज आर स्कैटर मच मोर बाय द एयर, जो लोअर वेवलेंथ होता है ब्लूज है ना, वो स्कैटर मच मोर बाय एयर,
वो एयर से ज़्यादा स्कैटर होता है मॉलिक्यूल्स, बट हायर वेवलेंथ जो होता है रेड, वो स्कैटर करता है कम, ठीक है ना। जब व्हेन व्हाइट सनलाइट फॉल्स ऑन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जब व्हाइट सनलाइट होता है जब एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल पे फॉल करता है, राइट, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल्स होता है, इट इज नॉट स्कैटर्ड एज व्हाइट लाइट, ये स्कैटर नहीं करता है व्हाइट लाइट के रूप में। पहला केस में व्हाइट लाइट के रूप में स्कैटर किया था, ये नहीं करेगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर स्कैटर मेनली द लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लोअर वेवलेंथ वाला जो होगा ना उसको स्कैटर करेगा, जो कि ब्लू शेड्स, ठीक है। इससे क्या पता चला कि कलर जो है स्कैटर लाइट का डिपेंड करता है साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर, यानी लार्जर जो डस्ट पार्टिकल होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, तो स्कैटर लाइट जो होगा व्हाइट नजर आएगा। अगर एक्सट्रीमली छोटा-छोटा पार्टिकल होगा एयर मॉलिक्यूल्स का, है ना, तो ब्लू लाइट जो है ना, मेनली ब्लू लाइट जो प्रेजेंट रहता है उसको स्कैटर करता है, राइट। व्हाई इज द स्काई ब्लू, भाई आसमान ब्लू क्यों नजर आता है? कहते हैं द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेस द ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्कैटरिंग किसी का ब्लू कंपोनेंट, किसका? व्हाइट लाइट के अंदर जो ब्लू कंपोनेंट उसका ज्यादा स्कैटरिंग होता है इसीलिए, ठीक है ना। सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स, सूरज का रोशनी कितना कलर से बना है? 7, है ना। मिक्स टुगेदर व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द स्मॉट वेव, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास करता है तो ज्यादातर जो लॉन्गर वेवलेंथ लाइट है जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ये जो प्रेजेंट होते हैं वो सब स्कैटर नहीं होता है एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा और पास कर देता है सीधे, राइट। शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट जो होता है हाउ स्कैटर कर देता है पूरा स्काई में, है ना, एयर मॉलिक्यूल्स के एटमॉस्फेयर में, है ना। जब विच एवर डायरेक्शन वी लुक, जिस डायरेक्शन हम लोग देखते हैं, तो सम ऑफ दिस स्कैटर ब्लू लाइट इंटरस आ रहा है, तो कुछ उसका ब्लू लाइट हमारे आंख में आ जाता है, तो कहते हैं कि ब्लू लाइट हमेशा हमारे सर के ऊपर ओवरहेड है, स्काई ब्लू नजर आता है, राइट। क्यों? ये ब्लू लाइट को ही स्कैटर ज्यादा करता है। दस स्काई अपीयर्स होता है ब्लू क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का है स्कैटर करता है ब्लू पार्ट ऑफ जो सनलाइट है उसको ज्यादा तेजी से, है ना, स्कैटर रेड लाइट को कम करता है। प्लीज नोट दैट ओनली लिटिल ऑफ ब्लू लाइट प्रेजेंट इन द व्हाइट सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर व्हिच मेक्स द स्काई ब्लू। सिर्फ जो व्हाइट लाइट के अंदर ब्लू कलर है उसका ज्यादा स्कैटरिंग हो रहा है, इसी वजह से स्काई ब्लू नजर आता है। लाल रहता तो लाल नजर आता, राइट। मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट रिमेन्स बिहाइंड अनस्कैटर्ड, बहुत सारा ब्लू लाइट जो है अनस्कैटर्ड ही रह जाता है, ड्यू टू व्हिच द कंपोजिशन ऑफ सनलाइट रिमेन्स ऑलमोस्ट अल्टर्ड, इसीलिए सनलाइट का कंपोजिशन लगभग सेम रहता है, व्हाइट लाइट बरकरार रहता है, कुछ को करता है कुछ को उसी के अंदर छोड़ देता है, ठीक ना। बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट सनलाइट कमिंग थ्रू द ब्लू स्काई स्टिल अपीयर्स टू बी व्हाइट, डायरेक्ट सनलाइट आता है ब्लू स्काई से भी, स्काई ब्लू ही रहता है लेकिन सूरज की रोशनी अभी तो व्हाइट ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता कंसिस्टिंग ऑफ एयर, जिसमें एयर ना होता, तो कोई भी स्कैटरिंग लाइट का नहीं होता। इन दैट केस नो लाइट फ्रॉम द स्काई वुड हैव एंटर्ड आवर आई, तो कोई आंख में हमारी रोशनी नहीं आता, है ना। तो काला लुक डार्क एंड ब्लैक टू अस, आसमान काला नजर आता है, राइट। तो इसीलिए अतिरिक्त अंतरिक्ष काला नजर आता है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। समझ में आया? तब बोलेगा अब कैसे पता है, तो जाके देखो, ठीक ना। इन आउटर स्पेस द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू, है ना। आउटर स्पेस में देखो डार्क और ब्लू ब्लैक नजर आता है, दिस इज बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन आउटर स्पेस रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, कोई भी एयर जो है, हाँ, एयर नहीं है, सिंस देयर इज नो स्कैटर्स लाइट टू रीच आवर आईज इन आउटर स्पेस देयरफॉर द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक देयर, इसलिए वहाँ डार्क एंड ब्लैक नजर आता है। दिस इज व्हाई द एस्ट्रोनॉट्स हु गो टू आउटर स्पेस फाइंड द स्काई टू बी डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर जब जाता है खगोलविद तो सबको नजर आता है ब्लैक के, ब्लू की जगह ब्लैक, ठीक है। We know that danger signals light are red in color, हम जानते हैं खतरा, खतरा का जो सिंबल होता है लाल होता है, क्या होता है? दिस इज बिकॉज रेड कलर्ड लाइट हैव लॉन्गर वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ लंबा होता है, इज द लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक पार्टिकल, इसीलिए क्या कहते हैं फॉग और स्मोक पार्टिकल जो होता है, फॉग और स्मॉल पार्टिकल जो होता है, स्मोक पार्टिकल धुआं वगैरह, वो उसको ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाता, इसलिए दूर तक जाता है। ड्यू टू दिस द रेड लाइट कैन बी सीन इन द सेम कलर इवन फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से भी लाल नजर आता है, राइट। लेजर वगैरह देखा होगा बच्चा वाला खेलता है, लेजर लाइट मारता है, राइट। लेजर तो और डेंजरस। व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, क्यों सूरज जो है आसमान लाल नजर आता है, अच्छा सन अपीयर्स होता है लाल, सूरज लाल नजर आता है सनराइज सनसेट के समय। द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड एट सनराइज, भाई सन जो है उसका सराउंडिंग जो होता है ना, सनराइज और सनसेट के समय लाल नजर आता है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर जो प्रेजेंट रहता है सनलाइट में हैज बीन स्कैटर्ड आउट, वो स्कैटर आउट हो जाता है, निकल जाता है, एंड अवे फ्रॉम द आवर लाइन ऑफ साइट, हमारे जो दृष्टि है उस दृष्टि से दूर चला जाता है, लिविंग बिहाइंड मेनली रेड कलर, और छोड़ क्या देता है लाल कलर, डायरेक्ट सनलाइट बीम हमारे आंखों तक पहुंचता है लाल, राइट। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट व्हेन द सन इज नियर द ओरिजिन, जब सन ओरिजिन के पास रहता है तो सनलाइट टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस, तो सनलाइट को ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है।
थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच एटमॉस्फेयर से ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट का जर्नी होता है, मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर प्रेजेंट इन द स्कैटर आउट एंड अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट, ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर आउट हो जाता है, हमारे लाइन ऑफ साइट से दूर चला जाता है। सो लाइट रीचिंग एज डायरेक्ट, जो हमारे तक लाइट पहुंचता है सूर्य से, वो सेटिंग सन कंसिस्ट ओनली ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, उसी में लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट रह जाता है जो कि रेड कलर होता है, जिसके वजह से सन लाल नजर आता है। सेम रीजन की वजह से स्काई सराउंडिंग द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज के समय आसपास जो स्काई होता है वो भी लाल नजर आता है ना। एट सनराइज सनसेट, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सन इटसेल्फ एज वेल एज सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड, सूर्य और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, सही है, तो मैंने एक्सप्लेन किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं क्यों सन अपीयर्स होता है व्हाइट जब ये आसमान सर के ऊपर रहता है। जब सूर्य जो है ओवरहीट रहता है तो लाइट जो है कमिंग फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, ये जो हमारे सर से ऊपर का डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर टू रीच ड्यूरिंग द शॉर्टर जर्नी ऑफ लाइट ओनली ए लिटिल ऑफ ब्लू, बस कुछ ही ब्लू कलर जो है स्कैटर होता है, सब बच जाता है उसी में, इसी वजह से ओवरहेड जो रहता है सूर्य हमारे सर के ऊपर दोपहर के समय व्हाइट ही नजर आता है, ठीक। एक्सपेरिमेंट टू स्टडी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, राइट। ध्यान से देखिए, जब हम परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टैंड करेंगे कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर जो स्काई के देते हैं, रेड कलर अपीयरेंस सन और सनराइज और सनसेट के देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग प्रिपेयर करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेनिंग टाइनी पार्टिकल ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड फॉर स्कैटरिंग इन लाइट बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम डाइथायोसल्फेट सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम थायोसल्फेट के अंदर क्या मिला देंगे, टाइनी पार्टिकल ऑफ सल्फर मिला देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या तैयार हो गया, कोलाइडल, क्या हो गया, कोलाइडल तैयार। सेटअप apparatus टू शोन इन फिगर 33, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट होगा, है ना। हम लोग कंसीडर करेंगे सोर्स ऑफ लाइट सन का, सोर्स ऑफ लाइट एस जो है प्लेस्ड होगा फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस के फोकस पर डाल देंगे, कन्वर्जिंग लेंस होता है L1, सो प्रोड्यूस करेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है जिसको टैंक टी इज फिल्ड विथ अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लियर वाटर इसमें डाल देंगे, कार्डबोर्ड डिस्क डी जो है सर्कुलर होल उसमें सी कर देंगे, सेंटर इज केप्ट एट द अदर साइड ऑफ द वाटर टैंक, और सेंटर को वाटर टैंक के अदर साइड रखेंगे। अनदर कन्वेक्स लेंस L2 है जो रखा जाएगा बिहाइंड कार्डबोर्ड डिस्क के, फोकस कराएंगे लाइट रेज को कमिंग फ्रॉम द ग्लास टैंक एंड पासिंग थ्रू द सर्कुलर होल ऑफ द कार्डबोर्ड डिस्क, ताकि इमेज बन जाए स्क्रीन आर पर। अब डिस्क्राइब करते हैं, एक्चुअली परफॉर्म करके दिखाते हैं, देखिए। देखिए सोर्स है ना, यहाँ से लेंस रख दिया ना, तो यहाँ से स्कैटरिंग देखो, यहाँ से गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट गया, निकला, निकलने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पर तो स्लिट रख दिया कार्डबोर्ड, ताकि लाइट यहीं से पास करेगा, फिर रख दिया कन्वर्ज करा दिया, ठीक। रेड पैच स्क्रीन पे मिल गया। स्विच ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, एस का स्विच ऑन करेंगे, हम देखेंगे बीम ऑफ लाइट पास करेगा थ्रू द वाटर ग्लास टैंक फॉर्म सर्कुलर पाथ ऑफ द व्हाइट लाइट ऑन द स्क्रीन, सर्कुलर पाथ बना दिया है। हम लोग क्या देखे, नॉट सी द पाथ ऑफ बीम लाइट इनसाइड द वाटर टैंक, ये नहीं देखे, ठीक ना, क्या नहीं देखे, however not see the path of beam of light inside the water of the tank, ये तो नहीं देखें क्योंकि there is no suspended particle in water to scatter the beam light, इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल नहीं जो इसको स्कैटर करेगा। फिर लीटर ऑफ डीजल 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर रखती है, इसको हाइपो कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट क्या कहते हैं, वाटर टैंक में 1 से 2 चम्मच कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे वाटर के अंदर। अब हम एक फाइन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है सल्फर का फॉर्म हो जाएगा इसके अंदर, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। एज सल्फर पार्टिकल जो है फॉर्म होगा तो हम लोग देखेंगे ब्लू लाइट जो है फ्रॉम द साइड ऑफ द टैंक, ग्लास टैंक के फिगर 33 में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट, क्योंकि वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देगा, ठीक है, बाय माइन्यूट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल, सल्फर पार्टिकल क्या किया, उसको स्कैटर कर दिया, ठीक है। दिस इज हाउ द स्काई लुक्स ब्लू, इसीलिए स्काई ब्लू नजर आता है, राइट। इफ यू लुक द स्क्रीन ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द ग्लास टैंक, अगर हम फ्रंट टाइप साइड देखें ग्लास टैंक के कंटेनिंग कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, वी विल सी ए रेड पैच ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे रेड पैच देखेंगे। This is because mainly the red color of the beam of white light reaches the screen after passing through the colloidal sulfur solution, क्योंकि वो colloidal sulfur solution पास करता है glass tank, right? The blue color being scattered away and hence eliminated on this way, on the way. Blue color क्या हो जाता है, scatter हो जाता है और eliminate हो जाता है। This is how the sun looks red at the sunrise sunset. इसीलिए mainly लाल कलर का नजर आता है, उसका है ना, वेवलेंथ इस तरह का है, ठीक है ना, जो हमारे रीच करता है। ब्लू कलर जो है स्कैटरिंग आउट हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लीजिए, थैंक यू सो मच।